हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी प्रेप जोन। हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 की एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 15 जो रहेगा आपका एजुकेशन से। ओके, टेलीग्राम लिंक हमारा रहेगा एचपी प्रेप जोन, सर्च कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो सबसे पहले एज यूजुअल हम आपके लिए लेके आए होमवर्क। ओके, होमवर्क आपका है अंडर विच स्कीम इन हिमाचल प्रदेश कल्टीवेशन ऑफ हींग, जिसको बोलते हैं एसाफेटिडा, इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज एंड सैफरॉन इन सुटेबल क्लाइमेट विल बी इम्प्लीमेंटेड। ओके, तो जो आपका कल्टीवेशन ऑफ हींग और आपका सैफरॉन है ये आपका सुटेबल क्लाइमेट में आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा अंडर विच स्कीम? प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान, कृषि से संपन्नता योजना, मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना, राज्य कृषि यांत्रिकरण योजना। ओके, जो भी आपका आंसर है इनमें या फिर आपका नन ऑफ द अबव, जो भी आपका आंसर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, हिमाचल प्रदेश लिटरेसी रेट वॉज 31.96% एट द टाइम ऑफ अटेनमेंट ऑफ स्टेटहुड। ओके, जब हमारे को स्टेटहुड मिला था 25 जैन 1971 को, उस समय हमारा जो लिटरेसी रेट था दैट वाज 31.96%। ओके, तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हिमाचल प्रदेश हैज़ एन 82.80, आपको ये फिगर आपको याद रखनी है कितनी आपकी लिटरेसी रेट है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ये आपका 82.80%। ओके, आउट ऑफ विच जो आपके 89.53% है दीज आर मेल्स। ओके, 75.93% आर फीमेल। ओके, तो आपका 75.93% कौन है? फीमेल्स है, और आपका 89.53% है आपके मेल्स। ओके, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ओके, तो लिटरेसी रेट हिमाचल का कितना है? 82.80। ओके, तो जो आपका जेंडर गैप है इट फेल फ्रॉम 17.93%, जो आपका 17.93% था कितना 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग, तो ये आपका गिर के कितने आ गया है 13.6% इन 2011। ओके, सो आपको ये फिगर याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो 2011 के मुकाबले 2011 में जो आपका जेंडर गैप है लिटरेसी रेट में, ये आपके गिर के 17.93% से लेके 13.6% रह गया है। ओके, तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी है। ऑप्शन है आपके 1 and 2, 2 and 3, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर इनकरेक्ट, या फिर नन ऑफ द अबव। ओके, तो आंसर इज ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफ इंडिया। इनके आपके 75th राउंड ऑफ सर्वे हुआ था, इसके अकॉर्डिंग हिमाचल के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स है। हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन, ओके, education in 2017-18 okay provides latest figures that predicts Himachal's literacy rate to 86.6%। ओके, जो आपका ये NSSO का 75th आपका राउंड ऑफ सर्वे हुआ था, इसके अकॉर्डिंग जो हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन सर्वे हुआ था, इसके अकॉर्डिंग जो आपकी एजुकेशन है 2017-18 में, इस सर्वे के अकॉर्डिंग ये कितनी हो गई हिमाचल में 86.6% फ्रॉम 82.80% से। ओके, तो ये बढ़ के कितना हो गया 86.6% अकॉर्डिंग टू दिस NSSO's 75th सर्वे। ओके, तो जो आपका मेल लिटरेसी रेट है ये आपका इंक्रीज हो गया है 92.9%, कहाँ से? जो आपका 89.53% था। ओके, 2011 के सेंसस से, पर ये जो सर्वे है बेसिकली ये कब का आपका डेटा है 17 और 18 का, 2017-18 का। ओके, तो जो आपकी फीमेल लिटरेसी रेट है ये आपके 75.93% जो 2011 का सेंसस है, इससे बढ़ के कितना हो गया 80.50%। तो आप देख सकते हो जो आपका जेंडर गैप है, पहले आपका 2001 में आपका 17.93% था, ये गिर के आपके 13.6% हो गया था 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, और 2017-18 में इस सर्वे के अकॉर्डिंग कितना रह गया है 12.4%। आप देख सकते हो 12.4%, बिकॉज दिस इज़ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। जो आपका जेंडर गैप है लिटरेसी में ये आफ्टर एवरी सेंसस इट इज़ डिक्रीजिंग। ओके, हर एक आपकी जनगणना के दौरान ये आपका गिरता जा रहा है। ओके, तो यानी कि जो आपका मेल और फीमेल की लिटरेसी के बीच का जो गैप था ये आपका बिल्कुल कम होता जा रहा है। इट मीन्स जो आपकी फीमेल की लिटरेसी रेट है ये आपकी बढ़ रही है
जो आपका मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ रही है। ओके, सो ओनली वन, ओनली टू, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। ओके, तो आंसर इज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है। तो जो जेंडर गैप है ये भी आपका डिक्रीज हो रहा है और आपका जो लिटरेसी रेट है ये हमारा 86.6% हो गया है। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ASER। ओके, जो आपका 2022 की जो सर्वे है बेसिकली इसके अकॉर्डिंग क्या है, बेसिकली इन गवर्नमेंट स्कूल्स इनरोलमेंट इज़ हाईएस्ट अमंग 15 से 16 के जो बच्चे हैं, बेसिकली जो गर्ल्स हैं उनका जो 82.4% है गवर्नमेंट स्कूल में इनरोलमेंट। ओके, बॉयज़ का कितना है, कंपैरेटिवली कम है 77.6%। और इसी एज में जो आपके 3.4% है, दीज चिल्ड्रंस आर नॉट बीइंग इनरोल्ड इन एनी स्कूल। ओके, कितना 3.4% बच्चे कहीं भी आपके इनरोल्ड नहीं हैं। ओके, सो सेकेंड स्टेटमेंट है हमारी 5.10% जो चिल्ड्रन है दे कैन नॉट रीड लेटर। ओके, 17.90% कैन रीड लेटर बट नॉट वर्ड्स। ओके, लेटर पढ़ सकते हैं लेकिन आपके जो वर्ड्स हैं वो नहीं पढ़ सकते हैं। ओके, और जो 20.10% है वो कैन रीड ओनली दी वर्ड्स। ओके, तो आपको ये स्टेटमेंट्स याद रखनी है। ASER 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हिमाचल प्रदेश में जो इनरोलमेंट है ये आपका 15-16 साल की जो गर्ल्स हैं उनका ज़्यादा है गवर्नमेंट स्कूल्स में 82.4% और बॉयज़ का है आपका 77.6%। इट मीन्स जो आपके पेरेंट्स हैं वो कहाँ प्रेफर करते हैं बॉयज़ को डालना प्राइवेट स्कूल में, जबकि गर्ल्स को आपका गवर्नमेंट स्कूल में ही वो इनरोल करते हैं। ओके, सो 3.4% आपका ऐसे बच्चे हैं जो भी कहीं भी आपके इनरोल नहीं है, ना प्राइवेट में ना आपके गवर्नमेंट में। ओके, इस एज ग्रुप में 15 और 16 के एज में। ओके, 5.10 जो आपके बच्चे हैं ये आपके सिर्फ कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं, दे कैन नॉट रीड लेटर्स। ओके, 17.90 है 17.90 ये आपके सिर्फ लेटर पढ़ सकते हैं, वर्ड्स नहीं पढ़ सकते। और आपके 20% जो है जो बच्चे हैं 20.10% ये सिर्फ आपके वर्ड्स पढ़ सकते हैं। ओके, सो ओनली वन, ओनली टू, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, या फिर आपकी नन ऑफ दी अबव। ओके, आंसर इज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आपको ये भी याद रखना, कई बार पूछा जा सकता है ASER 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बच्चों का क्या ये आपका स्टेटस है। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, हिमाचल्स पीपल टीचर रेशो एट दिस सेकेंडरी लेवल हैज़ इम्प्रूव्ड। कोई सेकेंडरी लेवल पे आपका इम्प्रूव हुआ है 2020-21 के कंपैरिजन में 2021-22 में। ओके, तो जो बेसिकली 2021 और 22 में है ये आपका 6 बच्चे पर टीचर रह गया है और आपका 2020-21 में था ये था आपका 7 स्टूडेंट्स पर टीचर। ओके, सो second statement है only at primary level has this ratio marginally worsened, okay, from 15 to 16। जो आपका रेशो है प्राइमरी लेवल पे ये थोड़ा सा ख़राब हुआ है, इसका इंक्रीज़ हुआ है 15 से 16। ओके, जो कि आपका जो आपकी नेबरिंग स्टेट्स है पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, इनके कंपैरिजन में हिमाचल का जो स्टेटस है पीपल टीचर रेशो ये कंपैरेटिवली आपका बेटर है। ओके, सो ऑप्शन है आपके ओनली वन, ओनली टू, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, या फिर आपकी नन ऑफ दी अबव। ओके, तो आंसर इज बोथ आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। हिमाचल में जो आपका कितना इंक्रीज़ हुआ है स्टूडेंट्स टीचर रेशो 7 स्टूडेंट्स पर टीचर। ओके, पर आपका प्राइमरी लेवल में ये थोड़ा सा गिर गया है, पहले 15 हुआ करता था, अब ये 16 स्टूडेंट्स पर टीचर हो गया है। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5 अबाउट विच स्कीम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, स्टेटमेंट 1 है आपकी 2 boys and 2 girls of 5th standard who secure top 4 positions are chosen। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट है 2 बच्चे 2 लड़के और 2 लड़कियां 5th स्टैंडर्ड के आपके जो आपके टॉप 4 है उनको आपको चूज़ किया जाएगा इस स्कीम के लिए। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा ₹1200 पर एनम स्कॉलरशिप are given and continue to receive the same up to 8th standard with the condition that they continue to study in government school and securing at least grade B in class 6 and 7। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे को कहा था कि जो 2 बच्चे हैं 2 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं उनको चूज़ किया जाएगा 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को जिन्होंने आपका टॉप 4 रैंक सिक्योर किया है। ओके, पर सेकेंड स्टेटमेंट कहती है ₹1200 पर एनम आपका स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाएगा। ओके, इसको कंटिन्यू भी किया जा सकता है 8th क्लास तक अगर वो जो है आपके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और एटलीस्ट ग्रेड बी आपका 6th और 7th स्टैंडर्ड में उनका रहता है। ओके, तो जो स्टेटमेंट्स है ये किस
स्कीम से रिलेटेड है। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्कॉलरशिप फॉर IRDP BPL चिल्ड्रन, मेधावी छात्रवृत्ति योजना, या फिर आपका स्कॉलरशिप फॉर चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस, डी आपका स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट्स स्कॉलरशिप स्कीम, ओके, या फिर आपका नन ऑफ दी अबव। ओके, जो आपके मेधावी छात्रवृत्ति योजना है इसमें आपका 1200 रुपये पर एनम आपका 4 टॉप 2 लड़के 2 लड़कियों को दिया जाएगा। ओके, ये आपका 8th स्टैंडर्ड तक भी इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। उसके लिए शर्त ये रहेगी कि बच्चों को आपको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना पड़ेगा और एटलीस्ट आपका ग्रेड भी 6th और 7th स्टैंडर्ड में लेके आनी पड़ेगी। ओके, सो बात करते हैं आपका फर्स्ट जो आपकी स्कॉलरशिप फॉर IRDP एंड BPL चिल्ड्रंस है। ये क्या है आपका, जो आपके 1st से लेके 5th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनको आपका 500 पर एनम आपका स्कॉलरशिप दिया जाएगा, और जो आपका 6 to 8 स्टैंडर्ड है इनको आपका 700 पर एनम आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। किसके अकॉर्डिंग, किसके अंडर, स्कॉलरशिप फॉर IRDP BPL चिल्ड्रन। ओके, स्कॉलरशिप फॉर चिल्ड्रन फॉर आर्म फोर्सेस, इसमें क्या होगा बेसिकली जो आपके 1st से लेके 5th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, ओके, इनको आपका स्कॉलरशिप दी जाएगी 25,000 ओके पर एनम। ओके, अगर इनके जो पेरेंट्स हैं जो आपके आर्म फोर्सेस में, अगर उनके जो पेरेंट्स फादर है बेसिकली उनकी डेथ हुई है या फिर आपका उनकी डिसेबिलिटी है मोर देन 50%, ओके, तो जो आपका उनको दिया जाएगा 25,000 रुपीज़। ओके, सिमिलरली जिनकी आपकी डिसेबिलिटी, जिनके पेरेंट्स की डिसेबिलिटी आपकी लेस देन 50% है उनको दिया जाएगा 12,500 रुपये पर एनम। ओके, किसको, उनके बच्चों को दिया जाएगा। ओके, अंडर दिस स्कीम स्कॉलरशिप फॉर चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस। ओके, सिमिलरली आपका स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप में आपका जो 6-7 स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए आपकी स्कॉलरशिप दी जाएगी। ओके, ऑफ 4 जो आपके 4,000 रुपीज़ होगी। ओके, पर मंथ दिया जाएगा। ओके, जो आपके स्टूडेंट रहेंगे 6th और आपके 6th क्लास में। ओके, जो 7th क्लास के बच्चे रहेंगे उनके लिए आपका 5,000 रुपीज़ दिया जाएगा। ओके, और आपका 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए 6,000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा। ओके, तो बेसिकली ये कौन सेलेक्ट करेगा, जो आपकी स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है, जो आपके SCERT है। तो हमारे को आपने बताना है जो SCERT है, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये कहाँ पे आपके लोकेटेड है। ऑप्शन है आपके शिमला, सोलन, धर्मशाला या फिर आपका मंडी। ओके, तो आंसर इज मेधावी छात्रवृत्ति योजना। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। ओके, स्टेटमेंट 1 कहता है आपका टॉप 1250 स्टूडेंट्स ऑफ SC, 1000 meritorious students of OBC from matriculation examination of Himachal Pradesh Board of School Educations are provided the scholarship। ओके, 1250 आपके जो SC स्टूडेंट्स हैं, 1000 बच्चे आपके OBC के हैं, जो आपके मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन के बाद जो स्कॉलरशिप दी जाती है किसके द्वारा, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा। ओके, सेकंड स्टेटमेंट कहती है ₹12,000 पर ईयर फॉर SC स्टूडेंट्स एंड 10,000 रुपीज़ पर ईयर फॉर OBC स्टूडेंट्स आर गिवन एज ए स्कॉलरशिप। तो जो ये स्टेटमेंट्स है ये किस स्कीम से रिलेटेड है। ओके, तो आपके ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना, या फिर आपका कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना। तो आंसर इज डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना। ओके, स्कीम में क्या है, 1200 बच्चे आपके SC के रहेंगे। ओके, और आपके 1000 स्टूडेंट्स रहेंगे आपके OBCs के। इनको दी जाएगी 12,000 पर एनम, किसको दिया जाएगा, SC स्टूडेंट्स को, और 10,000 पर स्टूडेंट किसको दिया जाएगा, आपका OBC स्टूडेंट को एज ए स्कॉलरशिप। ओके, सो बात करते हैं आपके स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना की। ये बेसिकली आपका जो 2000 आपके मेरिटोरियस स्टूडेंट्स रहेंगे फ्रॉम जनरल कैटेगरी आफ्टर मेट्रिकुलेशन, इनको दी जाएगी स्कॉलरशिप ऑफ 10,000 रुपीज़ पर एनम की। ओके, ठाकुर सन नेगी बेसिकली जो आपके ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जो बच्चे हैं, ओके, इनमें आपके 100 गर्ल्स रहेगी और आपके 100 बॉयज़ रहेंगे। ओके, इनको दी जाएगी आपके 11,000 पर मंथ के स्कॉलरशिप। ओके, आफ्टर मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। ओके, सिमिलरली आपका इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, इसमें आपके जो 10 स्टूडेंट्स रहेंगे, ओके, 10+2 जो आपके पास आउट बच्चे होंगे उनके लिए आपकी दी जाएगी, जो आपके आफ्टर जो 10+2 के बाद जो कोर्सेज होंगे उनके लिए दी जाएगी 10,000 रुपीज़ पर एनम। ओके, किसके अंडर, इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना। ओके, कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना के
अंडर जो आपके 2000 मेरिटोरियस जो आपकी गर्ल्स होगी, ओके, आफ्टर 10+2 की जो आपकी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स रहेगी 2000, उनको दी जाएगी पर ईयर आपका 15,000 स्कॉलरशिप दी जाएगी फॉर परस्यूइंग जो आपके उनके अदर कोर्सेज रहते हैं आफ्टर 10+2। ओके, सो ये आपकी स्कीम्स हैं। ओके, तो जो आपकी ये स्टेटमेंट्स दी गई थी, ओके, 1250 एससी स्टूडेंट, 1000 आपके मेरिटोरियस ओबीसीज और आपके इनको 12,000 एससी स्टूडेंट्स को और आपका 10,000 आपका ओबीसी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी। किसके अकॉर्डिंग? डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, अंडर मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना हाउ मच वन टाइम अवार्ड इज गिवन टू स्टूडेंट फॉर परस्यूइंग डिग्री कोर्सेज इन एनी IIT, एम्स, IIMs, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, ओके, एंड ISC, ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एट बेंगलोर। ओके, तो आपका कितना आपका मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना दी जाएगी? ओके, 50,000, 20,000, 75,000, 10 लाख या फिर आपकी नन ऑफ दी अबव। ओके, तो इसमें जो आपका मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना है ये आपका 75,000 रुपीज़ देगी फॉर परस्यूइंग डिग्री कोर्सेज इन IIT, IIMs, एम्स, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस और आपका ISC एट बेंगलोर। ओके, सो कितना दिया जाएगा? 75,000, आपको ये याद रखना है। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, फ्री बुक्स आर प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स ऑफ 9th एंड 10th क्लासेस। ओके, जो आपके 9th और 10th क्लासेस के जो बच्चे होंगे उनको आपका फ्री आपकी बुक्स दी जाएगी। ओके, किसके अंडर? फ्री टेक्स्ट बुक्स। ओके, इसके अकॉर्डिंग आपका 9th और 10th के जो बच्चे हैं इनको आपका फ्री बुक्स प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सेकंड स्टेटमेंट है हमारी, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस आर गिवन फ्री एजुकेशन। जो आपके स्पेशली एबल्ड है यानी कि जो दिव्यांगजन है इनको आपका फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। ओके, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग फीस अप टू यूनिवर्सिटी लेवल। ओके, आपके स्पेशल नीड के जो चिल्ड्रन रहते हैं उनको आपका एग्जाम्प्ट किया गया है। ओके, फॉर पेइंग फी अप टू यूनिवर्सिटी लेवल की जो आपकी एजुकेशन होगी वो तक की जो एजुकेशन रहेगी वो आपकी फ्री रहेगी इन बच्चों के लिए। ओके, तो आपके ऑप्शन है आपके ओनली 1, ओनली 2, 1 and 3 या फिर आपकी ऑल आर करेक्ट या फिर आपकी नन ऑफ दी अबव। तो आपको जो आंसर रहेगा दिस विल बी ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, तो बेसिकली जो आपकी फ्री बुक्स दी जाएगी 9th और 10th के बच्चों के लिए, फ्री एजुकेशन दिया जाएगा दिव्यांगजन के लिए जो आपके स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन रहते हैं, और आपका स्पेशल जो आपके स्पेशल नीड चिल्ड्रन रहते हैं इनके लिए फीस एग्जाम्प्ट की जाएगी अप टू यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन के लिए। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, IT एजुकेशन इज बीइंग इम्पार्टेड टू ऑल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स ऑन सेल्फ फिनेंस बेसिस। ओके, जो आपका सेल्फ फिनेंस बेसिस पे गवर्नमेंट स्कूल में आपका IT एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो जो बेसिकली ₹200 फीस इज चार्ज्ड per students and the students of SC BPL families get 50% fee concession। ओके, तो जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है ये आपकी बिल्कुल करेक्ट है, बट आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है दिस इज़ इनकरेक्ट। इसमें आपका जो रुपी रहता है या जो फ़ी रहती है बेसिकली ये आपकी 110 रुपीज़ रहती है, 110 रुपीज़ रहती है, बट आपके जो SC और BPL के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपका 50% कंसेशन रहता है और दे आर बीइंग चार्ज्ड विद 55 रुपीज़। ओके, जो कि 55 रुपीज़ OBC और SC और BPL देते हैं, और आपके जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स एक ना कि 200 बल्कि 110 रुपये आपके देते हैं। ओके, तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओनली 1, ओनली 2, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, या फिर आपकी नन ऑफ दी अबव। ओके, तो आंसर इज ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेल्फ फिनेंस बेसिस पे आपका गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में IT एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। 110 रुपये आपका चार्ज किया जाता है फ्रॉम जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। आउट ऑफ दिस जो आपके SC और BPL के फैमिलीज होती हैं उनके लिए आपका 50% फी कंसेशन दिया जाता है। ओके, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट रनिंग अंडर समग्र शिक्षा अभियान। ओके, समग्र शिक्षा अभियान के अंडर कौन सी आपकी स्कीम नहीं चल रही है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, वोकेशनल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर स्पेशली एबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। ओके, तो जो स्कीम है रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान ये आपका समग्र शिक्षा अभियान के अंडर नहीं है। ओके, बात करते हैं आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ये बेसिकली आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये आपका
90-10 का शेयर रहता है सेंटर और आपका स्टेट का। ओके, तो जो इसमें बेसिकली होगा क्या, जो आपके स्कूल्स हैं इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओके, इन एग्जिस्टिंग जो आपके सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं उनको आपका स्ट्रेंथन करना होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसमें जो बेसिकली जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे आपका कला उत्सव मनाया जाता है। ओके, अंडर दिस राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ओके, बात करते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। इसमें क्या है, बेसिकली जो आपका इम्प्रूव करता है और स्ट्रेंथन करता है टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटी। ओके, किसके थ्रू, स्मार्ट क्लासेज आपकी मल्टीमीडिया टीचिंग एड्स के थ्रू। ओके, किसके अकॉर्डिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट में। ओके, वोकेशनल एजुकेशन में क्या रहता है, जो आपका नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क स्कीम है उसके अंडर बेसिकली जो आपकी वोकेशनल एजुकेशन है ये प्रोवाइड की जाती है हर गवर्नमेंट स्कूल में। ओके, किसमें, किसके अंडर की जाती है, NSQFS। ओके, जो आपका नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क स्कीम। ओके, बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ स्पेशली एबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। इसमें क्या है, बेसिकली हिमाचल ने 12 मॉडल स्कूल्स बनाए गए हैं। ओके, इनमें से जो आपके 4 हैं ये आपके रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ वाले हैं। ओके, टू इम्प्रूव द इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ स्पेशली एबल्ड जो बच्चे हैं उनके लिए। ओके, तो जो आपके 12 मॉडल स्कूल्स हैं ये कहाँ पे है, हर आपके डिस्ट्रिक्ट में ओपन किए गए हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट all these schemes. Okay, moving to question number 11, under Swaran Jayanti Utkrisht Vidyalay and Utkrisht Mahavidyalay Yojana, how many schools are and degree colleges are being identified as उत्कृष्ट विद्यालय और आपका उत्कृष्ट महाविद्यालय। ओके, जो आपकी स्कीम है स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय और उत्कृष्ट महाविद्यालय योजना, इसमें आपके कितने डिग्री कॉलेज और आपके स्कूल्स हैं जो आपके उत्कृष्ट विद्यालय और उत्कृष्ट महाविद्यालय के लिए आइडेंटिफाई किए गए हैं। ओके, 68 स्कूल्स 70 कॉलेजेस, 68 स्कूल्स और आपके 10 कॉलेजेस या फिर आपके 10 स्कूल्स एंड 70 कॉलेजेस। ओके, तो जो आपके 68 स्कूल हैं और आपके 10 कॉलेजेस हैं ये आपके चूज़ किए गए हैं फॉर उत्कृष्ट विद्यालय एंड फॉर उत्कृष्ट महाविद्यालय अंडर दिस कौन सी स्कीम है, स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय में। ओके, जो आपके 60 स्कूल्स हैं, जो आपकी 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं। ओके, इनमें आपके 60 स्कूल्स हैं, इनको आपका चूज़ किया गया है किसके लिए, उत्कृष्ट विद्यालय के लिए। सिमिलरली आपके 10 कॉलेजेस हैं, इनको चूज़ किया गया है किसके लिए, उत्कृष्ट महाविद्यालय के लिए। ओके, so answer is B. Okay, moving to question number 12 now, consider the following statements. Okay, under Swaran Jayanti Super 100 Yojana, okay, financial assistance of 1 lakh is provided to 10th class students for undergoing coaching for admission in professional and technical education courses. Okay, जबकि स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना है, आपको ये याद रखना है। ओके, स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना, इसमें क्या है, बेसिकली 1 लाख रुपए दिया जाएगा फॉर स्टूडेंट्स जो आपके 10th क्लास के स्टूडेंट है, जो आपके प्रोफेशनल और आपके टेक्निकल कोर्सेज को परस्यू करना चाहते हैं आफ्टर 10th क्लास। ओके, स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना में। ओके, तो स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अंडर CV रमन वर्चुअल क्लास रूम फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस, वर्चुअल क्लासरूम्स इन 23 गवर्नमेंट स्कूल्स में और 13 कॉलेजेस इज अंडर वे इन द करंट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। ओके, सो ये स्टेटमेंट ये आपकी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट इज अंडर स्वर्ण जयंती विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना। ओके, आपको ये याद रखना स्कीम, स्वर्ण जयंती विद्यार्थी अनुशिक्षण अभियान। ओके, स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल स्टडिंग इन 9 to +2 गेट फ्री कोचिंग फॉर JEE NEET एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओके, तो जो बेसिकली JEE रहता है इंजीनियरिंग के लिए, नीट भी आपका मेडिकल के लिए रहता है, इसमें आपका स्वर्ण जयंती विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना के अकॉर्डिंग 9th से लेके +2 के जो बच्चे हैं इनको आपका फ्री कोचिंग दिया जाता है इन गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले के लिए। ओके, सो आपके ऑप्शंस थे, चूज द करेक्ट ऑप्शन, 1 and 2, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट, 3 ओनली या फिर आपकी नन ऑफ दी अबव। ओके, तो आंसर इज ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। सुपर जो आपकी स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना है, इसमें आपका 10th क्लास के बच्चों के लिए 1 लाख रुपए दिया जाएगा फॉर परस्यूइंग प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज। ओके, सो आपका CV रमन क्लासरूम में क्या है, आपके 23 स्कूल्स और आपके 13 कॉलेजेस हैं, ये आपके अंडर वे हैं करंट
करंटली। ओके, सो अंडर स्वर्ण जयंती विद्यार्थी जो अनुशिक्षण योजना है, इसमें आपके 9 से लेकर 12 के बच्चों के लिए जो आपके जेई और NEET एंट्रेंस एग्जाम के लिए फ्री कोचिंग दिया जाता है। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ओके, लिस्ट 1 में आपके इंस्टीट्यूशंस दिए गए हैं, लिस्ट 2 में आपकी लोकेशंस दी गई है कहाँ पे हैं। ओके, ITI फॉर स्पेशली एबल्ड जो चिल्ड्रन रहते हैं उनके लिए कहाँ पे आपका सुंदरनगर में है। ऑब्वियसली जो आपकी मॉडल ITIs है ये कहाँ पे आपकी, एक नालागढ़ में, कहाँ पे सोलन में, और एक आपके संसारपुर में। संसारपुर कहाँ है आपका, दिस इज इन कांगड़ा। ओके, सो आपको ये याद रखना है। ओके, मोटर ड्राइविंग स्कूल कहाँ है, ये आपका उन्ना में लोकेटेड है। ओके, और आपका जो रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, दिस इज इन जुंडला, जुंडला इज इन शिमला। ओके, शिमला में ये आपका लोकेटेड है। ओके, सो ऑप्शन है आपका ABCD, तो ऑप्शन है आपका A का 1, B 2 का B, 3 का C एंड D का 4 का D। ओके, ITI स्पेशली एबल्ड के लिए सुंदरनगर में, मॉडल ITI कहाँ, नालागढ़ और आपका संसारपुर में, मोटर ड्राइविंग स्कूल उन्ना में, रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जुंडला में। ओके, तो बात करते हैं हिमाचल में जो इंस्टीट्यूशंस है बेसिकली, एक हमारी IIT है, ये कहाँ पे आपके कमांड मंडी। ओके, आपको ये याद रखना है। NIT कहाँ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका हमीरपुर में। ओके, फिर है हमारा NIFT। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ओके, ये कहाँ पे हमारा कांगड़ा में, ये भी आपको याद रखना। कई बार ये आपका मैच लिस्ट विद लिस्ट 2 के रूप में पूछा जा सकता है। ओके, एक हमारा IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये कहाँ पे आपका सिरमौर धौलाकुआं, आपको याद रखना है। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT, ये कहाँ पे आपका, ये आपके उन्ना में है। ओके, तो आपको ये सारी जो भी इंस्टीट्यूशन है ये आपको याद रखना है, बिकॉज ये आपके किसी भी वे में आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, सिमिलरली एक और आपका इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, ये आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम कहते हैं CIPET। ओके, तो ये कहाँ पे है बेसिकली, ये आपका बद्दी में है। ओके, बद्दी कहाँ है, दिस इज इन सोलन में। ओके, सो आपको ये सारे इंस्टीट्यूशन आपको याद रखना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, अंडर स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट, जिसको हम कहते हैं स्ट्राइव प्रोजेक्ट। ओके, हाउ मेनी ITIs हैज़ बीन चूजन इन ऑर्डर टू मॉडर्नाइज देयर फैसिलिटीज़ एंड प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद हाई क्वालिटी ट्रेनिंग्स। ओके, जो आपका स्ट्राइप्स प्रोजेक्ट है, इसमें आपकी कितनी ITIs है जिनको चूज़ किया है इन ऑर्डर टू मॉडर्नाइज दे फैसिलिटी एंड प्रोवाइड स्टूडेंट, जो आपके स्टूडेंट्स हो गए उनको हाई क्वालिटी आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी। ओके, ऑप्शन है आपके 67, 19, 140 या फिर आपका 130। ओके, तो जो आपके स्ट्राइप प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग के अंडर आपके जो 19 ITIs है, इनको आपका सेलेक्ट किया गया है टू मॉडर्नाइज देयर फैसिलिटीज़ एंड प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद हाई क्वालिटी ट्रेनिंग्स। ओके, सो हमारे ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये हमने डिटेल में डिस्कस किए। ओके, 14 क्वेश्चंस थे। ओके, तो होपफुली हमने इसमें ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश की है। बाकी जो इंस्टीट्यूशंस है वो आपको याद रखने हैं, बट हम जो स्कीम्स हैं, ओके, सोशल सेक्टर में, एजुकेशन में है, ओके, इनके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बाद में लेके आएंगे बिफोर योर HS एग्ज़ाम। ओके, सो तब तक आप प्लीज़ देखते रहिए, कीप वॉचिंग। इफ़ यू गाइज आर लाइकिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और आपका कमेंट भी कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।